माँ कहती बेटा कभी भी तुम भगवान की शरण मत छोड़ना, भगवान के चरण मत छोड़ना, अपने भी एक दिन आएगा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से। हमारे भी जब परिवार में कोई शादियां हुआ करती थी ना, तो हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। कृपा का प्रभाव ऐसा होता है, नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक स्वामी विवेकानंद बन जाता है। जो मान से परे हो उसी को तो हनुमान कहा जाता है। तो यहाँ गोपालगंज के रामनगर गांव में हनुमंत कथा के दूसरे दिन का आप नजारा देख रहे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालु यहाँ पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। गजब की यहाँ पर श्रद्धा भक्ति, गजब का समर्पण और गजब का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी कथा शुरू हो चुका है और अभी हम बिल्कुल फ्रंट में जाएंगे और फ्रंट से हनुमंत कथा का दूसरे दिन का पूरा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। बालाजी का पागल कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ ना, हो कि नहीं हो? उठाओ रे। जीवात्मा पर हो तो वो महात्मा बन जाते, राम जी की कृपा बंदर पर हो तो वो सुंदर बन जाता, राम जी की कृपा कौवा पर हो तो वो काक भी बन जाते। और मेरे पागलों, राम जी की कृपा वाल्मीकि पर हुई तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन गए। राम जी की कृपा तुलसी जी पर हुई तो वो तुलसीदास बन गए। दुनिया के लिए सनातन हिंदुत्व की आस्था का केंद्र बन गया।
केवल आस्था का केंद्र नहीं, आरोग्य का केंद्र, सेवा का केंद्र। और ऐसे बागेश्वर बालाजी, ऐसी कृपा राम जी की भैया कि हमारे गांव में, हम अपनी आंखों देखी बात बता रहे हैं, हमारे गांव में हमारे जो विधायक जी थे वो भी 5 साल में एक बार आते थे, 5 साल में एक बार। और राम जी की प्रत्यक्ष कृपा ये देखो, अभी मात्र 10-12 दिन पहले 8 दिन के अंदर एक ही जगह में बालाजी के दर्शन करने के लिए 23 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, और 26 तारीख को 251 बेटियों के विवाह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया। ये प्रत्यक्ष कृपा राम जी की है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा बल नहीं है, ये किसकी कृपा है भैया? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो भैया। हमारे जैसा साधारण आदमी, लोग पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं, उनका मंतव्य होगा भैया हम केवल अध्यात्म के आदमी हैं, हमारा ध्येय केवल सनातन का प्रचार करना है, हमारा संकल्प मात्र हिंदुओं को बचाना है और हिंदुओं को जगाना है, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं। और हम अपनी निजी बात कह रहे हैं भैया, जब हमारे जैसे साधारण छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में, दीनहीनता में जन्मे हुए साधारण से नालायक को राम जी अपनी कृपा करके बोलने लायक बना सकते हैं, तो तुम लोग भी इन राम जी के, बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो भैया, तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। संसार के भरोसे मत रहना भैया, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, बुरा ना मानना। इस दुनिया में पूछताछ उसी की होती है, उसी को इज्जत मिलती है, या तो वो अमीर होवे या फेमस होवे या नेता हो। मंचों पर भी वही चढ़ते हैं जो अमीर होते हैं, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं। साधारण को कोई नहीं पूछता, मिलने मिलाने और फोटो भी उसी की खींचती है जो बड़ा हो गए, गाड़ी में भी वही बैठ पाते हैं जो बड़े हो गए। भैया हमने अपनी आंखों से वो दिन देखे हैं, तो हम प्रण कह के कह सकते हैं, गरीब के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं, राम जी होते हैं। लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे, बिहार के पागलों, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे घर के सदस्य हो, हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में राम जी की ऐसी कृपा हो गए तो तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आ जाए। तो तभी आ सकती जब तुम राम जी की शरण पकड़ोगे। मेरे प्यारे पागलों, निजी बात कहूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से। तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत भोगा, बहुत कष्ट पाए। अब वो बार बार बताने वाली बातें नहीं है, पर याद आ जाती है तो कह देते हैं। मेरे प्रियजनों, हमारे भी जब परिवार में कोई शादियां हुआ करती थी ना, तो हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, कोई नाम नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। पर हमारी माँ कहती थी, आज भी कहती, माँ कहती, बेटा कभी भी तुम भगवान की शरण मत छोड़ना, भगवान के चरण मत छोड़ना, अपने भी एक दिन आएगा। और हम तुमको भी कहना चाहेंगे, मेरे बिहार के पागलों, आज की बात तुम गांठ बांध लेना। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, हजारों गुरु होते हैं, बड़े बड़े लोग मित्र होते हैं, तुम भरोसा मत तोड़ना। हम तुम पे वचन देकर के कहते हैं, तुम बालाजी के चरण पर पकड़ लो, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी दूसरों की मदद करने लायक बनोगे। भगवान का घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे जनों, हम आपसे यही कहेंगे, जा पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करे सब कोई।
जगत रूठ जाए पर गोविंद ना रूठे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन भैया जगत भले ही तुम्हारे साथ में रहे पर भगवान रूठ जाए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र है, कृपा के बल पर जीना प्रारंभ करो। कृपा का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष होता है मेरे प्रियजनों, पत्थर परमात्मा, पानी में पत्थर तैरते, वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी बनते, कौवा काग ऋषि जी बन जाते, बंदर सुंदर हो जाता। अब कृपा का अगला प्रमाण देखना, आप कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त होंगे, आज की कथा सुनकर आप बहुत गदगद होंगे। कृपा का प्रभाव ऐसा होता है, नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये कृपा और संत पूज्य श्री कवि बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपामय स्वभाव, भगवान कृपा करते ही है, पर किस पर कृपा करते? जो एक नाव पर पैर रखे। दो नाव पर पैर रखने वाले पर भगवान कृपा नहीं करते। माई बात फिर से सुनो, तुम सोचो कि हम जगत के भी रह ले और जगदीश के भी रह ले तो कृपा हो जाए। ना 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 ना, हम लोग यही पे बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, हम पर कृपा नहीं होती है। भैया तुम पूजा पाठ भी द्विपक्षीय करते हो। मंदिर में जाकर कहते हो प्रभु सब कुछ तुम्हारे हो, हम तुम्हारे, बाहर आके घरवाली से कहते हो हम तुम्हारे। उपाय क्या है मेरे माई बाप? बहुत सस्ता उपाय है, तुम तन से संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। शरीर से जगत के रहो, तन से तुम जगत के रहो पर मन से जगदीश के हो जाओ। अगर तुम मन से भगवान के हो जाओगे तो तुम पर भी कृपा होगी, और तुम पर कृपा होगी तो होगा क्या? चौपाई सिद्ध होगी, जा पर कृपा नाम की होगी, जा पर कृपा नाम की होगी, जा पर कृपा रे सर्व होगी। छोटे छोटे रेत के कण भी ब्रज की रज बन जाते हैं, क्योंकि गोविंद वहां विचरण करते हैं तो रेत के कण भी रज बन जाते, लोग मस्तक से लगाते हैं। दुकान पर बिकने वाली मिठाई होती है, लेकिन वही मिठाई जब मंदिर पहुंचती है तो प्रसाद बन जाती है। घर पर बनाया हुआ भोजन खाना होता है, लेकिन वही भोजन मंदिर में लगा दो तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसी साधारण जिंदगी तो सिर्फ मनुष्य की जिंदगी रहेगी। अगर तुम अपने तन को और मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे तो ये जिंदगी भी भगवान की बन जाएगी, प्रभु की हो जाएगी, भगवान की हो जाएगी। भैया इसका सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम भगवान के भरोसे रहें। वरना हम लोग ना, बुरा ना मानना, हम लोग भरोसा तो करते हैं पर आधा थोड़ा रहता है, थोड़ा टूट जाता। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, हमारा भगवान कृपा करेंगे, अरे ठटनी के बारे जब तुझे ही भरोसा नहीं है तो हम क्या कहें? भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे ये प्रश्न ही नहीं है। आप तो दृढ़ता पूर्वक लग जाओ, भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी के जीवन काल से कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक बात सीख लो पालो। पूछो क्या? जो मान से परे हो उसी को तो हनुमान कहा जाता है। शिष्य वही श्रेष्ठ है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो माता पिता पूर्वजों की महिमा गाए, भारतीय वही श्रेष्ठ है जो भारत